चलो शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने कोड के बहुत मज़े ले लिए थे, इस बार कोड हमारे मज़े लेगा ऐसा मेरे को लग रहा है। हम इस बार इंक्रिप्शन का एल्गोरिदम इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं, सीजर साइफर। प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले हम उसके ऊपर थोड़ा सा व्यू डाल देते कि वो बेसिकली एल्गोरिदम होता है क्या है वो वाला। यहाँ पे मैंने अल्फ़ाबेट्स लिए A to Z वाले और नीचे उनका इंक्रिप्शन वाला टेक्स्ट लिया है। की मैंने यूज़ किए दो, कोई भी की हो सकती है गाइस यहाँ पे। अभी इस की का मीनिंग क्या है कि सपोज कि अपने ए पे है और की टू अप्लाई हो रही है तो वो सी पे जाएगा डायरेक्ट जंप करके। ओके, इंक्रिप्शन उसका क्या होगा, सी होगा डायरेक्टली। सेम इट इज जेड पे है तो जेड पे आ रहे हो तो तुम लोग तो यहाँ पे एक स्पेशल सिंबल पे जंप कर रहे हो। नहीं, अगर जेड से प्लस में आ रहे हो तुम लोग ऐसी की ले रहे हो कि जैसे तुम लोग यहाँ पे जेड से भी बाहर जा रहे हो, तो तुम लोग को पूरा का पूरा रीसेट कराना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कि हम जेड पे है और हमारी की 2 है तो कैसे करेंगे, हम यहाँ से आएंगे फिर वापस जाएंगे और 2 गिनेंगे तो हमारा आएगा 2 बी पे आएगा। इसीलिए देखो जेड पे हमने बी लिखा है। चलो प्रोग्रामिंग इसकी स्टार्ट कर दे तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। इसका प्रोग्रामिंग करने के लिए हम सबसे पहले एक कैरेक्टर एरे क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि हमें कोई टेक्स्ट तो चाहिए होगा ना जिस पे हम एल्गोरिदम अप्लाई करें। यूज़र से लेते हैं, ये अच्छा रहेगा। एंटर द टेक्स्ट, कोई भी यूज़र फ्रेंडली यहाँ पे मैसेज लिख दो और उससे बोलो। गेट एस रिफर करो गाइस, क्योंकि स्कैनएफ से है ना मल्टीपल वर्ड स्कैन नहीं हो सकते। टेक्स्ट हेडर जो हमने लास्ट वीडियो में लर्न किया था कि वो क्या होता है। यहाँ पे सी प्रिंट एफ करके मैं वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ कि जो अपने ने स्कैन की है यूज़र से। थोड़ा फॉर्मेटिंग हो जाना चाहिए नहीं यार, नहीं तो मज़ा कैसे आएगी। स्लैश एन एंड देन स्लैश आर, यहाँ पे str, लेट्स रन इट कोड। ओके सही है। अभी इसको इंक्रिप्ट करना है अपने को। ये जो यूज़र टेक्स्ट दे रहा है, कोई भी डायनामिक है, कोई भी टेक्स्ट दे सकता है वो, उसको इंक्रिप्ट करना हो ना तो तुमको 1 बाय 1 उसका पूरा का पूरा लेटर्स एक्सेस करने पड़ेंगे। लेटर्स यानी कि यहाँ पे ABC है तो तीनों के तीनों लेटर अलग अलग करके इंक्रीमेंट करने पड़ेंगे अंदर कोई पर्टिकुलर नंबर जिसको हम की बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं की ले लेता हूँ, इंटीजर की। पहले तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेता हूँ, उसके बाद अपने सेट करेंगे यूज़र से लेके। लूप तो चाहिए अभी फॉर i = 0 और यहाँ पे मैं कंडीशन में यहाँ पे सिंपल एस्टेर ऑफ i ले रहा हूँ और i++, सॉरी। यूजुअली यहाँ पे लोग क्या करते हैं, एक एक्सप्रेशन ले लेते हैं, लेकिन मैं रिफ़र करूँगा जब आप स्ट्रिंग से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो एस्टेर ऑफ i लिखोगे तब भी वो वर्क कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अपना स्ट्रिंग का लास्ट कैरेक्टर क्या होता है, नल होता है। यानी कि जब तक यहाँ पे नल नहीं आ जाए तब तक हमारी लूप रिपीट होती रहेगी। अभी आई यहाँ पे मैंने आई का जिक्र किया और उसे मैंने बुलाया नहीं, बहुत बुरा लगेगा उसे, तो यहाँ पे मैंने उसको डिक्लेयर भी कर लिया। चलो शुरू करते हैं आगे। फिर अभी यहाँ पे मैं सिंपल से एक इंक्रिप्शन वाला लिख ही देता हूँ, नॉर्मल सिंटेक्स। अरे इक्वल टू आएगा, क्या कर रहा है, i+ की। ओके, नाउ लेट्स प्रिंट इट कि ये इफेक्ट का ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि जितना प्रोग्राम करो ना गाइस उतना आउटपुट देख के जाएंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि फिर तुम लोग पूरा का पूरा कोड कर लोगे फिर एक साथ आउटपुट देखने जाओगे ना तो बहुत एरर आने की चांसेस बढ़ जाती है वहाँ पे। यहाँ पे सी प्रिंट एफ, यहाँ पे इंक्रिप्टेड टेक्स्ट लिख देते हैं। %s /n and /r, यहाँ पे str। चलो देखते हैं, डिड इट वर्क? ओके गाइस, इज वर्किंग। थोड़ा ये कर देते हैं, इंक्रिप्ट हो रहा है। मैं यहाँ पे ए डाल के देखता हूँ, ABC वाला सही आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अभी मैं 2 वर्ड डाल रहा हूँ, ABC XYZ। तो देखो पहले तो XYZ का जो है उसका देखो X का इंक्रिप्शन बरोबर आ रहा है Z, लेकिन YZ का इंक्रिप्शन स्पेशल सिंबल में आ रहा है।
मैंने ऐसा बोला था कि जब भी तुम लोग जेड के बाहर जाओ ना तो पूरा का पूरा रीसेट करना पड़े उसको। ओके, बाहर नहीं जाना है अपने को, अल्फाबेट ही लेने के, क्योंकि उनका इंक्रिप्शन करो तो उनका ही होना चाहिए ना। सपोज कि नंबर का इंक्रिप्ट हो रहा है, यूजर ने 5 डाला है, आपको 10 डिस्प्ले कराना है, तो वो एक टाइप का इंक्रिप्ट हो गया। 5 की जगह फिर स्पेशल सिंबल डिस्प्ले होगा ना, तो वो अलग अल्गोरिदम यूज कर लोगे तुम लोग, तो वो नहीं यूज करना है अपने को। अपने को सिंपल से कैटेगरी वाइज इंक्रिप्शन करने हैं, अपर केस का अपर केस के साथ, लोअर केस का लोअर के साथ। इसमें स्पेस नहीं चाहिए, इंक्रिप्टेड नहीं चाहिए, तो मैं क्या यहाँ पे सिंटेक्स लिख देता हूँ कि str ऑफ आई इक्वल टू स्पेस, कंटिन्यू कर देते हैं यहाँ पे। अब कंटिन्यू का मीनिंग ये है कि जब भी ये कंडीशन ट्रू होगी तब लूप का बाकी का पार्ट, जो नीचे का पार्ट है ना, वो स्किप हो जाएगा। और एल्स इफ में हम लोअर केस को कंपेयर करते हैं। str ऑफ आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू स्मॉल a एंड str ऑफ आई इज लेस देन और इक्वल टू z। इसको क्या जल्दी आ गया, यहाँ पे चेक करेंगे कि वो बाहर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, z के बाहर जा रहा है कि नहीं। तो str ऑफ आई प्लस की इज ग्रेटर देन z। ओके, इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर ये इसकी वैल्यू z से बढ़ गई, यानी कि तुम लोग इंक्रिप्शन के बाद z की बॉर्डर क्रॉस करके आगे चले जाओ, तो उसको रीसेट करने के लिए हमें क्या करना है, सिंपल है str ऑफ आई इक्वल टू str ऑफ आई प्लस की, वो तो नॉर्मली करना है, फिर माइनस है ना 26 कर देने। अगर ये नहीं है, तुम लोग का वैल्यू इंक्रिप्टेड के बाद z के क्रॉस नहीं कर रहा है, z को क्रॉस नहीं करना है, तो नॉर्मली इंक्रिप्ट कराओ उसको। नॉर्मली इंक्रिप्ट कराने के लिए हमें क्या करना है, str ऑफ आई इक्वल टू str ऑफ आई प्लस की, नॉर्मल वाली। ये था हमारा लोअर केस के लिए। ओके, देखते हैं लोअर केस के लिए परफेक्टली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ABC, चलो हो गया। अब ABC XYZ, ओके XYZ भी अभी बाउंड्री के बाहर नहीं जा रहे हैं, पूरा का पूरा रीसेट कर रहे हैं। अभी जैसे तुम लोगों ने यहाँ पे लोअर केस के लिए किया, वैसे अपर केस के लिए कर लो, अपर केस के लिए भी कर लो। वो चीज़ कर रहे हैं जिसमें हम मास्टर है, कॉपी पेस्ट, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे कैपिटल A लिख देना है और यहाँ पे कैपिटल Z लिख देना है और यहाँ पे कैपिटल Z की कंपैरिजन करनी है, बस। बाकी सब अपने आप हो जाएगा। अभी कैपिटल वाले लेटर्स भी डाल के देख लेता हूँ, ABC और फिर कैपिटल ABC। सी ABC इंक्रिप्ट हो रहे हैं, कैपिटल वाले भी। नाउ टाइम फॉर द डिजिट्स, उनकी रेंज ले लेते हैं यहाँ पे। str ऑफ आई ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है, एंड str ऑफ आई इज लेस देन और इक्वल टू 9। यहाँ पे भी अगर इंक्रिप्शन के दौरान वो 9 से अप हो जा रहा है तो उसको भी रीसेट करना पड़ेगा। कैसे करोगे, तो str ऑफ आई इक्वल टू str ऑफ आई ले लेना है, यहाँ पे प्लस की तो करनी है और -10 कर देना है। सी यहाँ पे -10 किया है और यहाँ पे -26 किया है, क्यों, ये भेदभाव क्यों, तो समझ लो कि अल्फ़ाबेट से इसलिए -26 किया है और ये नंबर से इसलिए -10 किया है, क्योंकि 0 to 9 यानी कि टोटल 10 नंबर्स होते हैं वहाँ पे। कंडीशन फॉल्स हुई तो नॉर्मल इंक्रिप्शन होना चाहिए, तो नॉर्मल इंक्रिप्शन के लिए ये ले लेते हैं अपने str ऑफ आई इज प्लस, ओके सही है। अब ये नंबर को भी इंक्रिप्ट करेगा, ABC कैपिटल ABC एंड 1 2 3, तो सी 1 2 3 को भी इंक्रिप्ट कर रहा है। नाउ टाइम फॉर द यूजर इनपुट की, यूजर के पास से की इनपुट कराते तभी मजा आएगी।
क्योंकि यहाँ तो तुम लोग कोई भी की दे सकते हो। तो चलो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ के करके, और यहाँ पे एक मैसेज दे देता हूँ प्रिंट एफ एंटर की स्कैन एफ। हमें किस में स्टोर करानी है? तो के में करानी है। मैंने की और के दोनों लिया है गाइस, आई नो दैट। यहाँ पे मैं सिंपल से की इक्वल टू के ले लेता हूँ, यानी कि यूजर जो वैल्यू डालेगा वो के में आ जाए, के से की में चली जाएगी। टेक्स्ट दे रहा हूँ मैं हेलो, ओके, और की दे रहा हूँ इंक्रिप्शन की में 1। तो सही है, देखो एच के बाद आई आता है, यानी कि वो रिप्लेस हो गया है। ई के बाद एफ आएगा एंड देन सो ऑन। लेकिन मैंने हेलो डाला और मैं की डाल रहा हूँ 40 के ऐसे कुछ। तो देखो लास्ट वाला, देखो लास्ट वाले में स्पेशल सिंबल आया। ऐसा तो नहीं आना चाहिए ना, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि लोअर केस से रिप्लेस होना चाहिए, अपर केस से साथ रिप्लेस होना चाहिए, और नंबर के साथ रिप्लेस होने चाहिए। एक और टेस्ट केस ले लेते हैं, और इस बार मैं नंबर डाला हूँ 70। तो देखो अब तो और ही आ रहा है, अलग ही आ रहा है। तो अभी ऐसा क्यों है? तो की एडजस्ट नहीं कर पा रही 26 के साथ, आई मीन के अल्फ़ाबेट्स के साथ। क्यों, ऐसा क्यों? तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें की को है ना 26 के फिगर में करना पड़ेगा। पहले एक कंडीशन ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, इफ़ के इज़ ग्रेटर देन 26। अगर के 26 से बड़ा होगा तभी ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, बाकी नॉर्मली तो तुम लोग इंक्रिप्ट डिक्रिप्ट कर ही सकते हो अगर 26 से कम है तो। एंड के इज़ नॉट इक्वल टू, सॉरी, के मॉड्यूलो 26 इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि के 26 से डिविजिबल नहीं है। तो क्या करना है, अपनी की परसेंटेज 26 मॉड्यूलो होनी चाहिए। रिमाइंडर की बना रहे हम लॉजिकली। अभी एल्स इफ में देख लेते हैं हम, अगर के डिविजिबल है, हमारा जो के है जो यूजर इनपुट करने वाला वो डिविजिबल है 26 से, तो हम सिंपल से डिवीजन कर लेंगे, उसमें क्या बड़ी बात है। क्योंकि हमें तो की ऐसी सेट करनी है कि जो 26 से कम हो, भले यूजर उससे ज़्यादा डाल रहा है या फिर हम सेट कर रहे हैं की। तो के डिवाइड बाई 26, सॉरी 26। अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो रही है तो एल्स में है ना, जो की मिल रही है ना वही असाइन कर दो की को। अभी रन करते हैं और देखते हैं कि 70 डालने पर भी वो आउट ऑफ लेटर्स जाता है कि नहीं जाता है। देखो वो अभी आउट ऑफ लेटर्स नहीं गया, वही घूम घूम कर रहा है। एक और टेस्ट केस ले लेते हैं, क्योंकि जितने टेस्ट केस डालोगे उतना सही है। मैं इतने दे रहा हूँ, देखो तभी भी वो आउट ऑफ अल्फ़ाबेट नहीं गया। नंबर का टेस्ट केस ले लेते हैं। ओके, और मैं यहाँ पे ये वैल्यू दे रहा हूँ। तो सी गाइस, नंबर का आउट ऑफ रेंज चला गया, आई मीन कि जो नंबर का ग्रुप होता है 0 to 9 उससे बाहर चला गया। अभी ये देखो वैल्यू ये 6676 पे ये आया है, तो इसको कैसे करना है अपने को सॉल्व। तो देखो जैसे कि अल्फ़ाबेट के लिए मैंने कितना मॉड्यूल ले लिया था 26, तो इसके लिए मैं 10 ले लेता हूँ यहाँ पे। अभी एक ही वेरिएबल को मैं दो बार तो यूज़ नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए मैंने अल्फ़ाबेट के लिए की लिया है और के मैंने लिया है नंबर्स के लिए 10, और यहाँ पे हम के पास कर देते हैं। तो अपना जो बग जैसा है वो सॉल्व हो जाएगा। ओके, मैंने नंबर्स पास किए 6676, अभी सही है, अभी नहीं है। नाउ इट्स ऑल डन गाइस, इंक्रिप्शन। एक और टेस्ट केस ले लेते हैं, हेलो 1 2 3 कैपिटल ले लेते हैं। ओके, स्पेशल सिंबल्स
यहाँ पे 10 दे देता हूँ मैं। चलो सब सही है। डिक्रिप्शन का लिए अभी एक फॉर लूप ले लेते हैं। i इक्वल टू 0, str ऑफ i एंड देन i प्लस प्लस। गैस हमने वाइट स्पेस इंक्रिप्ट नहीं की थी तो उसको डिक्रिप्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे मैं उसको स्किप कर दूंगा फिर से, क्योंकि उसमें मज़ा आता है हमें। कंटिन्यू एल्स में चेक करेंगे हम कि कैरेक्टर अपना अल्फ़ाबेट है कि नहीं है, लोअर केस में। एंड str ऑफ i इज लेस देन z। इसका एक सिनेरियो दूसरा होगा कि अगर तुम लोग डिक्रिप्ट कर रहे हो, अभी ए की वैल्यू से माइनस करोगे तो तुम तो और नीचे चले जाओगे वैल्यूज़ में यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे नहीं जाना, तुम लोग को z की तरफ जाना है। तो z की तरफ रिसेट होने के लिए हमें प्लस करना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले तो कंडीशन चेक करेंगे कि वो कब जाना है। तो str ऑफ i माइनस की इज लेस देन a, यानी कि ऐसे छोटा जा रहे हो तुम लोग, तब जाओ रिसेट पे। str ऑफ i माइनस की प्लस 26, ओके प्लस 26। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो एल्स में जाओ और नॉर्मली डिक्रिप्ट करो, माइनस की। अब जो चीज़ हमने स्मॉल के लिए की है, स्मॉल लेटर्स के लिए, वही चीज़ अपने कैपिटल के लिए भी कर सकते हैं। सिंपल से कॉपी और पेस्ट। यहाँ पे चेंजेस क्या करना होगा, कैपिटल ए, कैपिटल Z और यहाँ पे कैपिटल ए। लास्ट टेस्ट केस एल्स ले लेते हैं। एल्स इफ नंबर्स के लिए भी अभी str ऑफ i इज ग्रेटर देन 0 एंड str ऑफ i इज लेस देन और इक्वल टू 9। अभी इसको डिक्रिप्ट करने के लिए हम के यूज़ करेंगे, नॉट की। पहले तो उसको देख लेते हैं कि वो नेगेटिव में यानी कि 0 के नीचे जा रहा है कि नहीं। माइनस के इज लेस देन 0, अगर जा रहा है तो उसको रीसेट करने के लिए हमें क्या करना है, सिंपल से जो आपने प्रीवियसली किया था, str ऑफ i माइनस की के प्लस 10। ऊपर हमने -10 किया था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम यहाँ पे अभी +10 करने वाले हैं। और एल्स में str ऑफ i इक्वल टू नॉर्मली जो अपना होता है ना डिक्रिप्शन, वो के। नाउ इट्स ऑल डन गाइस, लेट्स प्रिंट इट एंड सी कि वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें बहुत मगजमारी की ली अपने लोगों ने। रेड में नहीं, ग्रीन में प्रिंट करा था, ग्रीन अच्छा रहेगा। सी प्रिंट एफ डिक्रिप्टेड टेक्स्ट %s/n/r, यहाँ पे str, ओके, हेलो देयर, ओके। 2 से परफेक्टली वर्क कर रहा है। 1 मिनट, ये 4 पे तो ग्रीन के लिए 2 है, सॉरी। कोडर, ओके, कोडर 1 2 3 अपना आ गया। अभी मैं यहाँ पे एक ऑर्डर रख देता हूँ गेट सी एच, तो क्या थोड़ा होल्ड रखेगा, फिर मैं उसको रिस्पॉन्स दूंगा ना, तब जाके मेरे को डिक्रिप्टेड बताएगा। सही है, वर्किंग है गाइस, इतना काफ़ी है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका सोर्स कोड मैं दे दूंगा क्योंकि बहुत बड़ा कोड है ये, और अगली बार ऐसा करेंगे कि पूरी की पूरी फाइल इंक्रिप्ट करना ट्राई करेंगे। ये मैसेज यूज़र से मैसेज लेके नहीं करना है अपने को। सी यू गाइस, मैं चलता हूँ। तुम लोग अपने GF BF से ऐसे इंक्रिप्शन में बात करते रहिए, क्योंकि अब तो उनका बाप भी तुम्हारा बाबू सोना डिकोड नहीं कर सकता है।